हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार और आज मेरे साथ मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, सीए सबा और रिंकू। गर्ल्स और guys, this session is going on online live, so later on who are seeing recording, please don't be puzzled when online live guys are asking something. And people online live, you can on your cameras, you are seeing two beautiful ladies along with me. See, remember, you have very incentive to see them. एंड ये जो सेशन है, ये सेशन मैंने सीए फाइनल के बच्चों को गाइड करने के लिए रखा है। वैसे मैं चाहता तो रैंकर को भी बुला सकता था, पर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेशन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू नीड टू प्लान योर स्टडीज, एंड इफ बाय एनी चांस यू फेल or you are not a extraordinary brilliant student, so how you should plan your studies. Let me brief you about these two girls. सबा मेरे पास स्टार्ट से है। सबा ये जो वाइट में है, ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडी, शी इज सबा। एंड जो सबा आंटी है ये मेरे पास स्टार्ट से है, एंड शी वाज वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन हर स्कूल कॉलेज। मतलब 10 12 सब 80 90 वाली स्टूडेंट है, कॉलेज में थ्रू आउट टॉपर है, और सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट, बट सीए फाइनल में झटका लग गया इसको। एंड सो आई कॉल्ड हर बिकॉज व्हेन शी फेल्ड इन सीए फाइनल शी रियलाइज्ड मेनी थिंग्स एंड वी हैड अ लॉन्ग चैट ओवर दिस। तो मैंने बोला ये बंदी को लाता हूँ, ये सब बच्चों को बताएगी क्या गलतियां होती है क्या नहीं होती, सो दैट बच्चे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो जाए। सेकेंड रिंकू। रिंकू हमारी जो है, वैसे जो बच्चे रिंकू को जानते हैं उनको पता है जीजाजी छत पर है, हम इसको चिढ़ाते हैं, पर रिंकू की खास बात आपको मैं बताता हूँ कि रिंकू 10th तक एक नंबर की टपोरी थी। रिंकू बड़ी मुश्किल से 10th पास हुई थी, और हमारे 11th के बाद शी टुक अ टर्न अराउंड, उसको फील होने लगा पढ़ाई करनी चाहिए। एंड कैन यू गेस अ गर्ल गेटिंग मार्क्स इन 60s in 10th standard, scored more than 80% in 12th and cleared CA Inter through direct entry route in first attempt. हम लोग इसको इंटर की क्लास में चिढ़ाते थे, इनके हार्डवेयर की दुकान थी तो, कि रिंकू हमेशा हम ऐसे बोलते, रिंकू 2 किलो खीला ले आ, 2 किलो पाइप ले आ, ये ले आ, बिकॉज शी वॉज फाउंड ऑफ सिटिंग ऑन शॉप। तो बड़ी मुश्किल से इंटर पास हुई। फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो जाती थी, लेकिन इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कोरोना हो गया, बैड लक। फिर ऑप्ट आउट किया। आफ्टर ऑप्ट आउट शी गॉट जॉन्डिस, जॉन्डिस हो गया इसको, जॉन्डिस या टाइफाइड कुछ हो गया, तो एक ही ग्रुप दे पाई, उसके बाद कंप्लीट बेड रेस्ट। पर इसने जो लेवल से चालू करके किया ना, तो शी कैन टेल यू हर ट्रांसफॉर्मेशन कि हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। जब ये टपोरीगिरी करती थी तो क्या करती थी, शी नोज वेरी वेल, एंड टू बिकम अ सीए एंड टू पास सीए व्हाट शी नीड टू डू, करेक्ट? So now I will hand over to these two beautiful ladies. She will talk more on the CA. बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं हूँ, आप आराम से सुनिए। कुछ प्रॉब्लम रहेगा, डाउट सेशन मैंने बोला है लास्ट वाले सेशन में रखेंगे। जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उनको बता दूं कि हमारा ये सेशन 3-4 लेक्चर्स में रिकॉर्ड होगा। ये पार्ट 1 है, देन पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बनाएंगे, सो दैट फाइल्स ज़्यादा बड़ी नहीं हो और एग्जॉस्टिव कवरेज हो। सो नाउ माई ऑल थिंग्स गोज टू सबा एंड रिंकू। Hi everyone, good morning. Okay, so this is CA Sabha Ashraf Chhapra this side. As said by sir, I was a very bright student till 10th standard, rank holder, first rank, second rank. College life में I passed throughout with distinction, CPT first attempt, IPCC first attempt, and then came the first failure of my life, CA final. So today I'll mainly discuss when I failed for the first time, जब मैं first time fail हुई,
मैंने एक पेपर लिया और मैंने जॉट डाउन किया द पॉइंट्स, जिस द रीजंस फॉर विच आई फेल। तो मैंने सब जॉट डाउन किया एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वही पॉइंट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की एंड देन you know the result I cleared. So yeah. Hi everyone, I am Rinku Sirvi. As sir said, I have been an average student till my school life. But then I realized that I have to do and I can. And I made such great drastic change from college life itself. I have been topper from that period. And now I cleared my CA inter in first attempt. I cleared CA final first group in first attempt. Second group unfortunately could not be cleared. So if I can bring such drastic change in myself, then you all are so intelligent students, so you can obviously do it. Okay, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप. आई गाइड यू विद द रीजंस फॉर विच आई फेल. मुझे एंड देन यू कैन टेक यू हैव योर टेकिंग्स इन माय रीजंस. तो फर्स्ट रीजन दैट आई बिलीव आई फेल्ड वाज, ये जो है बहुत बेसिक पॉइंट है. ये जो बेस है वो बहुत स्टार्टिंग में क्रिएट कर दिया गया है. सो द पॉइंट इज डिलेमा. बहुत स्टार्टिंग में जब हम लोग सीए एंटर करते हैं, हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये डिलेमा डाल दिया जाता है दैट यू नो पासिंग परसेंटेज बहुत लो है, सीए फाइनल बहुत टफ है. तो ये सब जो है सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में एक नोशन बन जाता है कि नहीं यार, पास होगे कि नहीं होंगे, फेल होगे कि नहीं होंगे. तो ये सब नोशंस हमारे साथ टेंथ में तो नहीं थे. टेंथ में तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, गए पेपर दिए, ब्राइट स्टूडेंट पास हो गए. लेकिन जब हम सीए में एंटर किए, ICSEPT IPCC ठीक है, बट फाइनल में पता नहीं है क्यों इतना मिथ है कि तुम फेल हो गए, टफ पेपर रहता है. तो ये जो डिलेमा है, कभी भी याद रखना एक फॉर्मूला, फियर ऑफ फेलियर शुड ऑलवेज बी लेस देन बिलीव इन योर सेल्फ. अगर आप खुद आप में बिलीव नहीं करते हो ना, तो वो 3 आवर्स के पेपर में आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा ही नहीं. अगर आप चाहते हो आपके वो 3 आवर्स के पेपर में कॉन्फिडेंस दिखे, तो आप पहले खुद में बिलीव करो. ये अभी नोशन आज के बाद कोई बोलना ही नहीं कि यार मैं फेल होऊंगा या मैं पास होऊंगा, क्या होगा. ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दे. एक बार भी अगर आपने आपको पूछा कि शिट मैं फेल होगा, मैं पास होगा, गॉन. फर्स्ट स्टेप ऑफ फेलियर कभी नहीं करें. जैसे सबा ने बोला कि डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, सॉरी डोंट बिलीव दैट अदर्स से दैट इट इज टफ, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता. जब हम 10th में थे, जब हम 12th में थे, तो वो लेवल पे हमारे लिए वो टफ था. तो अभी हम बड़े हुए तो थोड़ा टफनेस भी तो बढ़ना चाहिए ना. तो वैसे ही सीए फाइनल थोड़ा टफ है, लेकिन हम लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे ना तो होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा. जैसे मैंने भी कंसिस्टेंटली किया, मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा, सबने बोला टफ है, तो टफ तो है वो थोड़ा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, और पढ़ेंगे तो हो जाता है. कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं लगे होगा पास. Let me summarize what they actually wanted to tell. उनका कहना है कि आप लोगों को खुद को, अपने आप को बोलना है कि मैं पास हो सकती हूँ, हो सकता है, मैं रैंक ला सकता हूँ, ला सकती है. बाहर की दुनिया आपको हमेशा यही बोलेगी सीए टफ है, लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते हैं, पर आपको उनकी बातें इग्नोर करना है. आपको ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है जो नेगेटिव बात करें, क्योंकि लोग नेगेटिव बात करते हैं तो हम डर जाते हैं. हम डर जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो हम नहीं कर सकते. तो यू नीड टू सी अ रैंकर इन योर सेल्फ. पहले आपको खुद को बोलना पड़ेगा रोज, मैं रैंक ला सकता हूँ, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक लानी है, फर्स्ट अटेम्प्ट पास होना है. रोज सुबह उठ के आपको ये बोलना पड़ेगा. करेक्ट गर्ल्स? This is what I wanted to tell, because I always tell you in class, each and every student is capable of bringing rank provided he or she realizes. Correct? Continue Sabha. Continue Rinku. मैं ना 3 वर्ड्स हमेशा खुद को बोलती हूँ, आई कैन, आई विल एंड आई हैव टू. कोई चांस ही नहीं है कि नहीं होगा, करना ही पड़ेगा. ऑप्शन ही नहीं देने का खुद को. और इसी पॉइंट को इलेबोरेट करते हुए मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि जब मैंने ज्वाइन माई आर्टिकलशिप, मैंने हमेशा अपने सीनियर्स को देखा, और मेरे सीनियर्स में हमेशा मैंने देखा कि एक नॉर्म बना हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट पास, फोर्थ अटेम्प्ट पास. तो उन लोगों को देख के मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैंने खुद ने अपना एक नोशन बना लिया कि हाँ ये एक नॉर्म है, मतलब फाइनल में आओगे तो तुम लोगों को अटेम्प्ट लगेगा एंड देन यू नो ये सब फेलियर वगैरह, ये एक मैंने करेक्ट बात समझा. तो मैं जब स्टडी लीव में पहुंची, उसके पहले ही मेरे दिमाग तो सेट था ये कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, हो सकता है मैं नहीं होंगी पास. एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी.
पेपर्स जो है बहुत मैनेजेबल रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हो और ये बहुत ईजी है। जब आपने 10th और 12th में नहीं पूछा किसी से कि मैं पास होंगी कि नहीं, तो आप फाइनल में आके क्यों इतना क्यों कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो वही एक इलेबोरेटेड पॉइंट है कि दूसरों का मत देखो, दूसरों का मत सुनो। और इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को कंपेयर भी मत करो। अगर आप अपने से ऊपर के लोगों को देखते हो, आप देखते हो ओ नो ये तो 10th में 95%, दिस इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, इसके साथ मेरा क्या होगा। जब भी मैं क्लासेस में बैठती थी और मैं कभी किसी को देखती थी ये बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो मैं अजीब सा एक डर आ जाता था दिल में कि ओ ये तो मतलब रैंकर, ये तो पास ही होगा। तो ये सब नोशन से ना हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट स्लोली हम अपने आप को इंफीरियर करते जाते हैं। फिर हमारे कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, हम आंसर्स नहीं देते क्लासेस में, सॉल्विंग नहीं करते हैं। बस ये कॉन्फिडेंस जिस दिन लो होता है ना, हमारा पूरा गेम फिनिश। थर्ड कम्स स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज। हमें एक्सक्यूज देना पहला बंद करना पड़ेगा। हम हमेशा खुद को एक्सक्यूज देते हैं, मेरे को ऑफिस का वर्क है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे को ये करना है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। हम लोग कभी स्टडीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, सच्ची बात हो, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते। अगर हम स्टडीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें कि पहला मैं ये करूँगा फिर ऑफिस का वर्क, तो हो जाएगा। मैंने तो यही किया, ऑफिस का वर्क बाद में, ऑफिस का काम करना है ना कभी भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। पहला सुबह पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में ऑफिस का वर्क करेंगे। लेट मी ब्रीफ यू व्हाट दे वांटेड टू टेल। जैसे अभी अपने ऑफिस में सीनियर होते हैं, सीनियर क्या, सीए में जो भी बच्चा ज्वाइन करता है, वो बोलते हैं ना एक प्रोटोकॉल, एक कल्चर, एक परंपरा बना दी है, फाइनल तो अपन 3-4 अटेम्प्ट में ही पास होंगे। तो सब बोल बोल के हमारे भेजे में ही डाल देते हैं। तो हमको लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल होना ही है, आर्टिकलशिप से आए हैं, पढ़ाई नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो सकते हो। दूसरी चीज, कभी अपने आप को कंपेयर मत करो। मैं आपको पता है क्लास में एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि आपको पता होना चाहिए आपकी लायकी क्या है। अगर आपको 3 बार पढ़ने में याद हो जाता है तो आप 3 बार पढ़ो तो पास हो। आपको 1 बार पढ़ने में याद हो जाता है तो आप 1 बार पढ़ो, आप पास हो जाओगे। लेकिन समझो जो बच्चे को 1 बार पढ़ने में याद हो जाता है और वो 1 बार भी नहीं पढ़ता है तो फेल हो जाएगा वो। और 3 बार पढ़ने में याद होता है और वो बच्चे ने 3 बार पढ़ लिया और पास हो गया, तो उसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। सो यू नीड टू रियलाइज योर स्किल्स। सो नेवर कंपेयर कि उसने 2 बार पढ़ा तो मैं भी 2 बार पढ़ूंगा, उसने 1 बार पढ़ा वो मैं पढ़ूंगा, उसने ऑप्शन में डाला मैं ऑप्शन में डालूंगा। ऐसा नहीं होता है। ईच चाइल्ड इज डिफरेंट। मेरे देखो क्लासेस के उसमें लिखा है we all have ability, the difference is how we use it। हम सब अलग अलग प्राणी हैं। और जैसा रिंकू ने बोला एक्सक्यूज नहीं देने का, मैं हमेशा बच्चों को फाइनल में बोलता हूँ तुम्हें सीए का काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, दोनों को संभालने का कोशिश करो। क्योंकि ये बच्चों ने वैसे ही किया, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेते थे, दिन में ऑफिस का काम करते थे। ऐसा नहीं है ऑफिस का काम नहीं करते थे, ऑफिस का काम करते थे, पर सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया तो दिन भर टेंशन नहीं रहता, या रात को सोने के पहले पढ़ लिया तो दूसरे दिन ऑफिस में टेंशन नहीं। यू नीड टू प्लान, यू नीड टू मेक योर लाइफ थोड़ा टफ। नथिंग इज सो इजी इन लाइफ। कोई भी चीज डायरेक्ट प्लेट में नहीं आने वाली है। यू नीड टू फाइट फॉर इट। कंटिन्यू गर्ल्स। ओके, तो टू एंड दिस पॉइंट मैं यही बोलूँगी, आईपीसीसी के बहुत सारे ऐसे रैंकर्स हैं जो फाइनल में जिनको अटेम्प्ट लगा है, और आईपीसीसी के बहुत सारे ऐसे फेलियर्स हैं जिनको सीए फाइनल में रैंक मिला है। तो यही हमें जानने की कोशिश करना है कि डिफरेंस क्या है, क्या ऐसा डिफरेंस है जिस वजह से कोई एक एवरेज स्टूडेंट एआईआर ला सकता है और कोई एआईआर स्टूडेंट फेल होता है। तो डिफरेंस सिर्फ यही है, तुम्हारा प्लानिंग और तुम्हारा स्ट्रेटेजी। सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने बोला एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। मैं जब मेरी क्लासेस में थी मैंने हमेशा कन्या सर को ये एक्सक्यूज दिया है, लेट आती थी तो ऑफिस प्रेशर बहुत था, ऑफिस प्रेशर, होमवर्क नहीं किया तो मैं बहुत बार क्लासेस के बाहर खड़े रही हूँ बिकॉज मैंने होमवर्क नहीं किया। और रीज़न मेरा हमेशा यही रहता था, और मैं खुद को भी ये रीज़न देती थी कि हाँ ये तो सही है, मेरे पास तो बहुत काम था, मैं बहुत प्रेशर में थी, मैंने होमवर्क नहीं किया। ये प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाफ एन आवर, तो किसी को भी मिल सकता है। आप कितना भी आपको वर्कलोड हो, आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में या व्हाटएवर, कहीं से भी आप ट्रैवल करते हो, आपको 30 मिनट रोज़ का मिल ही सकता है। तो स्टडी लीव से पहले कोशिश करें कि हर दिन 30 मिनट्स 45 मिनट जितना आप ले सकते हो, आप जो भी कन्या सर पढ़ा रहे हो उसको एटलीस्ट रिवाइज कर लें। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा समरी, जितना भी टाइम मिले आप उसको यूटिलाइज करें।
और ये एक्सक्यूज देना आप इसे बंद कर दें और स्टडी लीव के पहले पहले ऑर्गेनाइज हो जाए। जैसे कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में सबा ने बोला, तो स्ट्रैटेजी मतलब पहले से तुम लोग प्लान करके रखो कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। सारे सब्जेक्ट्स तो टफ नहीं होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स तुम्हें जो अच्छे लगेंगे तो उसके लिए एग्जामिशन का प्रिपेयर कर सकते हो, तो बाकी सब्जेक्ट में वो बैलेंस कर देगा। मैंने तो यही किया, पहले फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो मैं एग्जामिशन के लिए कर सकती हूँ, मेरा हो जाएगा, तो वो एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर किया। बाकी तो मुझे वैसे भी पढ़ना ही है तो वो पढ़ेंगे ही। एवरी डे का ना डिवाइड कर दो 2 सब्जेक्ट में। मॉर्निंग का ऐसा सब्जेक्ट लो जो थियोरी हो, बिकॉज मॉर्निंग में थियोरी हो जाएगा अच्छे से। फिर बाद में आफ्टरनून से पूरा दिन है आपके पास, एक थियोरी सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया ना तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो हो भी जाएगा। एंड में डे के एंड में रिवाइज करो जो सुबह से पढ़ा है, बिकॉज अदरवाइज याद नहीं रहता है, कुछ भी सब भूल जाते हैं। और है ना जो पूरा मंथ होगा ना उसको 4 सब्जेक्ट में डिवाइड, मैंने तो यही किया कि 4 सब्जेक्ट में डिवाइड किया एक मंथ को, 15 डेज ऐसे करके मेरा एंड ऑफ द मंथ में मेरे 4 सब्जेक्ट हो जाए। और हमेशा ज़रूरी नहीं कि 15 डेज पूरे लगते, कभी कभी 15 डेज के पहले हो जाते तो वो मोटिवेशन भी होता है, मेरा ज़्यादा जल्दी कवर हो गया, और फिर एंड में वापस उसको रिवाइज कर सकते हैं। और 3 to 4 रिविजन तो दो ही दो, बिकॉज मेरे लिए तो देना ही पड़ा, क्योंकि नहीं तो होगा ही नहीं, मैं तो एवरेज स्टूडेंट थी। ओके हाँ, ये सिंपल भाषा में ये लोग ने एक ही चीज बोला है कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये एफर्ट्स डालना है, दूसरा आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालेगा। जैसे अभी रिंकू ने बोला ना कि उसको 4 बार पढ़ना ही पड़ता है। व्हाट शी सेड कि आप सुबह थियरी करो, दिन में प्रैक्टिकल करो, इट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन, बट वो ऐसा करती थी। ऐसे ही उसने क्या बोला कि मैं टारगेट रखती थी 1 महीने में 4 सब्जेक्ट खत्म करने का। आपको भी वैसे टारगेट रखना है। कॉस्टिंग में टारगेट कॉस्टिंग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? टारगेट रखोगे तो कुछ होगा और उसके हिसाब से एफर्ट्स भी डालोगे, कभी कम भी लग सकता है, कभी ज़्यादा भी लग सकता है, पर वो कोई रीज़न नहीं है हमारे को डिमोटिवेट करने का। करेक्ट? हाँ। और कभी टारगेट से ना डिफर नहीं करो कि आज इतना करना था ना तो मुझे करना है, भले थोड़ा सा बचा ना तो ठीक है हम सेकेंड डे कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ज़्यादा टारगेट्स को डिफर करना चालू किया ना तो जो टारगेट रखा है 15 डेज का वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है ना कि हम लोग पूरा 15 डेज पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम बोर हो जाते हैं, तो अगर हमें ऐसा कोई डे को भी करना है ना कि इवनिंग को मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है या कुछ और करना है, तो वो टारगेट को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, टारगेट को सुबह जल्दी करो चालू करना, तो वो इवनिंग के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर इवनिंग को कुछ भी करो जो करना है। रिंकू को जीजा जी के साथ घूमने जाना नहीं। पड़ता था ना, इसलिए रिंकू सुबह सुबह जल्दी उठ के सब काम कर लेती थी ताकि शाम को जीजा जी के जेब खाली कर सके। समझ जाओ आप। मैंने तो घूमना भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया सीए फाइनल के लिए। कंटिन्यू। तो अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ, जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे जितने भी पॉइंट्स है मैं जिस वजह से फेल हुई हूँ, इसमें से एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो पॉइंट का रहा है वो ये पॉइंट है, और वो ये है कि आई जस्ट टेल यू शॉर्ट में, डोंट चेंज योर बुक्स इन बिटवीन। मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, बहुत बड़ी। आर्टिकल्स मतलब स्टडी लीव से पहले तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया मुझे कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं। स्टडी लीव शुरू होते ही मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने एक पर्टिकुलर बुक से स्टार्ट किया, बीच में मैंने वही सेम सब्जेक्ट की कोई और बुक रिफ़र किया, वही सेम सब्जेक्ट की कोई और ऑथर, मेरी फ्रेंड ने बोला ये ऑथर की बुक, वो ऑथर की बुक, मैंने बहुत चेंज किए, और एंड में मेरे इतने बड़ी इतने सारे बुक्स एक सब्जेक्ट के बन गए थे। इस वजह से जब लास्ट डे जब आया ना रिवाइज करने के लिए, जो एक दिन मिला, मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया। मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने इतना बड़ा बंडल मेरा टीटी का बन गया था, और मुझे पता ही नहीं था मुझे अभी मैं क्या रिवाइज करूँ एक दिन में। और अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे लास्ट डे पे तो यू कैन नॉट परफॉर्म वेल इन योर पेपर्स बहुत ईजी होते हैं अगर तुमने सही से प्लानिंग की है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है, मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को क्यों कोई प्रेफरेंस नहीं देता मुझे समझ में नहीं आता है। मेजॉरिटी सम्स, तरीका, वे ऑफ सॉल्विंग अ सम, सब एग्जैक्ट सेम फ्रॉम ICAI मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है, आपका क्लासेस का नोट्स तो हो गया रहता है बिकॉज क्लासेस में आपने अटेंड किया है, क्लासेस के नोट्स को रिवाइज करें, उसके बाद फौरन मॉड्यूल करें, मॉड्यूल के सम्स, मॉड्यूल की थ्योरी। और जब आप मॉड्यूल के सम्स करते हो, फर्स्ट टाइम आप जब सम्स करोगे तो आप जो भी इजी सम्स थे ठीक है, बट जहाँ पे भी आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उसको आप टिक मार्क करें।
आप अपने जो क्लासेस के नोट्स है ना उसमें आपके क्वेश्चन नंबर लिखिए जो आपको मॉड्यूल में टफ लगे। जो भी टफ सम्स थे उसके क्वेश्चन नंबर आप आपके इंडेक्स में लिख दीजिए क्लासेस के नोट्स के। तो जब इससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना तो आप वो वाले क्वेश्चंस ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो विद क्लासेस के नोट्स। सिमिलरली मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि जब मैंने किया पढ़ाई तो पहला तो बुक्स मॉड्यूल यूज़ करना है ICAI का, और दूसरा अपने क्लासेस के नोट्स। बिकॉज मैंने पहले क्लासेस के नोट्स कंप्लीट किए, वो मेरे 2 से 3 बार कंप्लीट हो गए, अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं सॉल्व कर सकती हूँ। फिर मैंने मॉड्यूल चालू किया, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जिसका मैंने मॉड्यूल नहीं किया, सबका मॉड्यूल के साथ पढ़ाई किया। और जब भी हम सम सॉल्व कर रहे हैं ना, स्पेशली मैंने SFM में देखा, SFM में क्लासेस के नोट्स में सम काफ़ी दिए, 70 80 सम 60 सम हर एक चैप्टर में, और हमें लगता है इतने सम कब करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं होगा। पर वो सारे सम मैंने 3 से 4 बार किए, और जब वो सम कर रहे हैं ना तो एक रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में जाते जाते हैं ना हमें वो सारे सम इजी लगने लगते हैं, और जो सिर्फ टफ लग रहे हैं ना उसके बाद लेवल पे, तो वो पॉइंट आउट करके रख दो, ताकि एंड रिवीजन के टाइम, एग्जाम के डे आप सारे सम नहीं देख सकते, लेकिन वो इंपॉर्टेंट सम तो देखते जाओ एटलीस्ट, बिकॉज बाकी तो तुम कर रहे हो वैसे भी, तो वो नहीं कर पा रहे तो वो करके जाओ। देखो अभी जो सबा ने किया ना, बहुत सारी बुक रेफर की, मैं आपको है ना एक मेरे स्टूडेंट का इंसिडेंट सुनाता हूँ। विजय जैन करके मेरा स्टूडेंट था, अगर वो मेरा ये लेक्चर यूट्यूब पे या किधर देखेगा तो ही विल ऑल्सो रियलाइज कि व्हाट ही सेड मी एंड आई स्टिल रिमेंबर। वो ना फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम दिया, बहुत होशियार बच्चा था, पर फेल हो गया फाइनल, और मुझे मिलने आया, बोला कि सर यार मैं फेल हो गया हूँ। मैं बोला यार विजय तुम तो फेल हो ही नहीं सकते। बोले सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा पढ़ के नहीं हुआ। मैंने बोला पढ़ के क्यों नहीं हुआ? बोले सर लाइब्रेरी में रोज सुबह 6 बजे जाता था, रात को 10-11 बजे तक आता था। बोले सर मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मेरे दोस्तों जो भी नए नए मटेरियल, बुक्स, नोट्स, दूसरे क्लासेस के समरी नोट सब बताते थे ना, मैं सब जेरोक्स करवा लेता था। तो लास्ट डे मेरे से पढ़ के नहीं हुआ। मैंने कहा जब तुम्हारे पास इतना बुक का जत्था जम जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि तुम्हें सब पढ़ना है, और लास्ट डे अगर तुमने सब नहीं पढ़ा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, क्योंकि तुमको लगेगा मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं हमेशा बच्चों को क्लास में भी बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोला था कि पहले आप क्लासेस के नोट्स अच्छे से पढ़ लो। नोट्स अच्छे से प्रैक्टिस हो गए, फिर मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का और पास पेपर्स का, उनकी RTPs, इंस्टीट्यूट का हर मटेरियल जो भी वो देती है, वो करते समय जो चीज उसमें इजी है, जो आपसे हो गई, वो छोड़ दो। जो उसमें टफ था, जो आपसे नहीं हुआ, वो अपन देखो आगे नोटबुक में लिख के रखने का, इंडेक्स में मैं हमेशा बोलता था। तो लास्ट डे मुझे पता है कि इतना पढ़ना है मुझे। अगर हम 10 बुकें भी पढ़े और लास्ट डे रिवाइज नहीं होती है ना, तो हमको लगता है हमारा पढ़ाई इनकम्प्लीट है। लेकिन जब आपने क्लासेस का नोट्स मॉड्यूल पढ़ लिया और मॉड्यूल में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नोट्स में नहीं है वो डाल दिया आपने, तो लास्ट डे वो जो बुक है ना उतनी ही पढ़नी, और वो पढ़ के हो जाती है एक दिन में। और जब वो पढ़ के हो जाती है तो एग्जाम में हम जाते तो हमारे मन में फीलिंग रहती है सब पढ़ लिया मैंने, सब पढ़ लिया, अब तो पेपर फाड़ दूंगा। आप समझे? तो इसीलिए यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट यू रीड एंड स्टडी। दूसरा, जैसा रिंकू ने बोला कि हर स्टूडेंट स्कॉलर नहीं होता है। अभी इंस्टीट्यूट तो टफ सम पूछती है, तो हम टफ सम देखते हैं तो डर जाते हैं। तो जब आप पहली बार करोगे तो आपसे आंसर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, 1-2 दिन छोड़ के वापस सॉल्व करने की कोशिश करो बिना देखे। आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस रिवाइज करो, फिर सॉल्व करो। एंड ईच टाइम व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन, रिकलेक्ट द कंसेप्ट्स। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाई आई एम डूइंग दिस वे। जब आपने ये सवाल का जवाब ढूंढा ना, तो आपने रिलेट कर लिया कि ये टाइप के एडजस्टमेंट में ऐसा करना है या ये टाइप के कंसेप्ट में ऐसा करना है, बस वो आपके दिमाग में जाते जाना चाहिए। करेक्ट गर्ल्स? ऐसे ही कुछ अपन ने बात किया था। सी आई एम हेल्पिंग आउट देम बिकॉज उन्होंने मेरे से पहले सब बात करके मुझे बहुत कुछ शेयर किया। पर बहुत बार कैसा होता है कि हर कोई टीचर नहीं होता है, तो ये लोग कुछ कुछ चीजें मन में फील करते पर बाहर नहीं आ पा रही। सो आई एम ट्राइंग टू पुट व्हाट दे सेड मी एंड दे फॉरगॉट टू टेल यू। ठीक है? हाँ, कंटिन्यू गर्ल्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नो योर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आप शुरू करते हैं पहले उसको बराबर से उसका इंडेक्स देखिए। डायरेक्ट मतलब मेरा कैसा था, मैं जब पढ़ रही थी, सपोज मैंने आज DT लिया हाथ में, मैंने ऐसे ही फर्स्ट पेज सेकंड पेज स्टार्ट कर दिया, बेयर पेजेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने कुछ देखा नहीं, मेरा एक बेस नहीं बना दिमाग में।
तो बेस नहीं बनने की वजह से मुझे पता ही नहीं था आगे मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, आगे क्या कितने आवर्स मुझे लगने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने के लिए। तो मैंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ने से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप अगर कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो पहले आप इंडेक्स देखिए आपको कौन से टॉपिक्स है। आप एबीसी एनालिसिस उसका थोड़ा देखिए कौन किसको ज़्यादा वेटेज है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे स्टार्ट करें। और फिर इंडेक्स के बाद भी आप डायरेक्ट शुरू नहीं करें, पहले पेजेस ऐसे ही टर्न करें, थोड़ा देखें। अगर 50 पेजेस है तो टर्न करके देखिए जो मेन जो हेडलाइंस है आप क्या पढ़ने वाले हो उसमें, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा चैप्टर का। उसके बाद जब आप बैर पेजेस पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सब सेंसिबल लगेगा कि हाँ इसका मतलब ये है। आप ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो कुछ एक लिंक फॉर्म नहीं होगी। आप एक स्मॉल समरी और उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लिंक फॉर्म होगी। तो ये स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करें और एनालिसिस करें। मेन टॉपिक्स जो है वो पहले पढ़ें, क्योंकि मेरा एक यही इश्यू हुआ था, जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे अकाउंट्स वगैरह के वो मैंने पहले कर लिए थे। और क्योंकि मैं रेफरेंस बुक वगैरह बहुत उसमें जम्बल्ड हो चुकी थी, छोटे छोटे टॉपिक्स मेरे हो गए थे, लेकिन जो मेजर जो टॉपिक थे जो हमेशा से आते आए लेकिन कंफर्म नहीं है, अभी ये सीए फाइनल है तुम कंफर्म नहीं बोल सकते जो ये सब बार आया है वो बार भी आएगा ही। बट एक जैसे कंसोलिडेशन है, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और बहुत बड़े चैप्टर्स है जो मेरे एंड में पढ़ के ही नहीं हुए, क्योंकि मैंने शुरू ही स्मॉल चैप्टर से किया था, बहुत ईजी चैप्टर से शुरू किया, जम्बल्ड हो गए रेफरेंस बुक में, और एंड में जब लास्ट डे बचा था मेरा कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हुआ था और मैं ऐसे ही बैठ के रो रही थी। पूरा एक दिन मेरा रोने में निकला। मैं गई, आई वॉज शिवरिंग। अकाउंट्स का जब मेरा फर्स्ट पेपर था लिटरली मैं शिवर कर रही थी, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस पहले से लो था। मैंने रेफरेंस बुक में जंबल कर दिया था, मैंने आर्टिकल्स मैंने पूरा मैस कर दिया था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैं शिवर कर रही थी। एंड ट्रस्ट मी वो पेपर बहुत ईजी था। अकाउंट्स का जो वो पेपर था वो इतना ईजी था, बहुत लोगों को उसमें एग्जामिशन मिले। एग्जामिशन मीन्स उन लोगों ने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया होगा तब उनका एग्जामिशन मिला, और मैं इतना शिवर कर रही थी कि मैं सिर्फ 55 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करके आई, ओनली 55 मार्क्स, जहाँ लोगों ने 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया। इजी पेपर, बहुत इजी, सब मॉड्यूल से, और मैं इतना शिवर इतना रो रही थी कि मैंने 55 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। उसमें भी जो भी माइनर मिस्टेक्स हुई जिस वजह से मेरा वहाँ पे डिटेंशन लग गया और मेरा ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ उस अटेम्प्ट में। तो ये जो है वो आप प्रॉपरली प्लान करें। प्लानिंग के साथ अगर आप जाओगे तो आप 100% पास होंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने के लिए, बस आप कॉन्फिडेंट रहे और प्लानिंग जो स्टार्टिंग से आप प्लान कर रहे हैं उस पर कायम रहे और परफेक्ट प्लान करें। और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कन्हैया सर से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे आपको स्टडी लीव कैसे प्लान करना है, उसको वेस्ट मत होने दीजिए। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग का वो 1-2 महीना वेस्ट कर दिया ना, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से एक बात बनाए, प्लानिंग जो है वो एकदम डिजिट मत रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बहुत लोग अपने आप को बहुत प्रेशर देते हैं। मैंने ये बहुत किया है। जैसे मैंने लोगों से पूछा, वो लोगों ने बोला कि 16 आवर्स 14 आवर्स तो कंपलसरी पढ़ना ही है। तो मेरे दिमाग में वो डर बैठ गया था कि नहीं, अगर मैं इतना नहीं पढ़ी तो मैं फेल ही हो जाऊंगी। उस वजह से मैंने अपने आप को बहुत टॉर्चर किया। मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज हुए। मैं एक जगह पे कॉन्स्टेंटली बैठने की वजह से मेरा 2 मंथ्स में 15 kgs गेन हो गया। बहुत सारे आई प्रॉब्लम्स, ये सब, लिटरली आई गॉट सिस्ट ऑन माय आईज बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ने लगी। मेरे अंदर इतना खौफ बैठ गया था, जबकि मैं तो ब्राइट स्टूडेंट थी, आई वाज सीपीटी फर्स्ट आईपीसी से, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्यों लो हुआ, इतना मतलब बहुत जम्बल हो चुकी थी। तो ये सब ध्यान रखें, ये सब आपको नहीं करना है। काम एंड कंपोज माइंड चाहिए आपको पढ़ने के लिए। जितना आप सोचोगे ओवर थिंक करोगे उतना आप फेलियर के नजदीक जाओगे। काम एंड कंपोज, बी काम एंड कंपोज। स्टार्टिंग में 5 मिनट जो भी 10 मिनट सुबह रहता है मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अपने आप को कंपोज रखें। ये वाला जो सभा का पॉइंट था कि हम लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, वो एक्चुअली में मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी सबने बोला है ना कि 15 to 16 आवर्स पढ़ा तो ही होगा सीए फाइनल, नहीं तो होगा ही नहीं। तो वो चक्कर में सुबह से इवनिंग तक तो वही बैठते थे, मतलब रात हो जाए लेकिन फिर भी हम उठेंगे नहीं, वही एक प्लेस पे बैठेंगे। उसके वजह से बाद में जो हेल्थ इशू हुए, मैं तो बीमार, उसके बाद कंटिन्यूस चल रही है, अभी भी बीमार हो गई थी फिर से। तो वो सब हमें नहीं करना है। हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, जो हम नहीं करते, सिर्फ पढ़ते और वो भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ। और साथ में जो प्लानिंग की है ना उसको इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग करके तो पास होंगे नहीं। प्लानिंग भी करो लेकिन साथ में इम्प्लीमेंट करो उसको प्रॉपरली। जो भी टारगेट्स, जैसे कि पहले भी बोला था, टारगेट्स रखे उसको अचीव करो, अदरवाइज मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। और खुद को मोटिवेट करने के लिए भी ऐसा नहीं कि सारे टफ सब्जेक्ट एक साथ ही ले लिए, एक टफ लिया है तो साथ में एक थोड़ा सा इजी भी लो, ताकि तुम मोटिवेट होंगे कि हाँ मेरे इतने सब चैप्टर्स हो गए। ज़रूरी नहीं कि सारे टफ के चक्कर में डेज तो जा रहे, कंप्लीट हो रहा नहीं है, और फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे पास इतने डेज हो गए और मेरा
चैप्टर्स कवर ही नहीं हुआ। मैंने जैसे कि FR के केस में मैंने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबसे बड़ा चैप्टर था तो मैंने वो लिया, उसके साथ फिर मैंने बाद में 2-3 छोटे छोटे इंडेक्स कवर किए, उसके बाद वापस मैंने लीज लिया, फिर 2-3 इंडेक्स छोटे वाले कवर किए। ऐसे करके मेरे इंडेक्स काफ़ी कवर हो गए और फिर मुझे भी मोटिवेटेड लग रहा है ना कि हाँ मेरे इतने कवर हो गए, हो जाएगा अभी, वैसा करना है। SFM के केस में भी अगर एक पहला बड़ा चैप्टर ले, जैसे कि पोर्टफोलियो भी बड़ा चैप्टर था, वैसा अगर वो ले लिया तो उसके बाद में कुछ थोड़ा सा इजी लो, जैसे म्यूचुअल फंड थोड़ा कंपेयर टू इजी है उसके कंपेयर में, तो फिर वो कर दिया। वैसा करके सारे चैप्टर्स ऐसे ही कवर करो, लॉ है, ऑडिट है, सब। स्पेशली लॉ के केस में तो मैंने क्या किया कि पहला कॉर्पोरेट लॉ कवर किया, फिर इकोनॉमिक लॉ कवर किया, बिकॉज कॉर्पोरेट लॉ ऑलमोस्ट 60 मार्क्स के लिए। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हो गया था कि एग्जाम में जो हम लोग हमेशा इंपॉर्टेंट करके पढ़ते और जो ऑप्शन में छोड़ते, इस बार वो सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन में छोड़ते वही 5 मार्क्स के लिए कवर हुए। इसलिए मुझे तो ऐसा लगा कि लॉ में कुछ ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार मुझे क्लियर होने के बाद सबने पूछा कि लॉ में क्या ऑप्शन में छोड़ा, मैंने बोला एक भी चीज़ नहीं छोड़ी ऑप्शन, एक सेक्शन भी ऑप्शन में नहीं छोड़ा, तो ऑप्शंस नहीं देने का। देखो अभी इन्होंने जो बोला नो योर सब्जेक्ट, जैसे अभी अपन जब क्लासेस चलती है, जब हम सब सब्जेक्ट्स क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि लीव चालू होने के पहले, स्टडी लीव चालू होने के पहले, ऑफिस से छुट्टी मिलने के पहले, एटलीस्ट यू शुड एबल टू स्टडी क्लासेस के साथ में एक रीड तो हर सब्जेक्ट की हो जानी चाहिए। तो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है कि इसमें क्या चैप्टर है, क्या दिया है, कैसे दिया है। एक बार आपको वो समझ गया कि हाँ भाई ये चैप्टर दिया है, ये सब्जेक्ट दिया है, देन आप प्लान कर सकते हो कि कौन सा टफ है, कौन सा इजी है। अगर आपने क्लासेस लीव चालू होने के पहले एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया है ना, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ एटलीस्ट दो तीन अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स देख लो आप, खाली क्वेश्चंस। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा तो क्वेश्चन देख के आपको समझेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो यू विल एबल टू फाइंड कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे ऐसे वाले क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ऐसे टाइप की चीज़ें आएगी तो पढ़ते समय मुझे उसको अच्छे से पढ़ना है, करेक्ट। फिर लीव पीरियड में आप अच्छे से एक थरो रीड कर लो, फिर इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। आप अनइम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करते हो, मैं रीजन बता देता हूँ। ऑप्शन में डालने के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को 1-2 बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सो दैट एग्जाम में अगर जैसे रिंकू ने बोला कभी ऑप्शन वाली चीज़ आ गई तो फंस जाएंगे ना अपन। और सीए में ऐसा होता है कितनी बार। आज के 4 साल पहले की बात है, SFM के अंदर नवंबर का अटेम्प्ट था, उन्होंने SFM में 60 मार्क्स फॉरेक्स पूछा था, और मेरे पास एक स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने आया था फेल होके, तो मैं बोला टेस्ट सीरीज क्यों करना है, बोले मैंने सर सब पढ़ के गया था SFM में, सिर्फ फॉरेक्स छोड़ के गया था। बोले मैंने हर बाकी टॉपिक का, बोले मैंने मॉड्यूल, मेरे क्लासेस का नोट्स, PM, RTP सब किए सर मैंने, और बोले मेरी किस्मत इतनी खराब कि फॉरेक्स से 60 मार्क्स है, करेक्ट। तो जब आपको सब्जेक्ट की अवेयरनेस होगी तभी पढ़ सकते हो ना, पहले कैसे पढ़ोगे। और जैसे अभी रिंकू ने भी बोला कि जब हम पढ़ते हैं तो कभी भी कैसा होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लगता है हमारे को, तो यू शुड वेट, ऐसा वेटेज देने का कि भाई ये सब्जेक्ट टफ है, ये इजी है, या एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक बड़ा चीज़ 2 छोटी चीज़ साथ में चलाना चाहिए, तो एक साइड खत्म होती जाए तो दूसरा बड़ा चीज़ चलते जाए। नहीं तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप समझो कंसोलिडेशन या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चालू किए तो ना 10 दिन वही चलते रहेगा, तो आपको लगेगा 10 दिन से एक ही इंडेक्स पढ़ रहा हूँ, तो दिन को डिवाइड कर दो, 3 घंटा 4 घंटा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहा हूँ तो 2 घंटा दूसरा है, तो साइड वाले छोटे छोटे खत्म होते जाएंगे और थोड़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या है, एक ही चीज के पीछे भी नहीं पड़े और सब पढ़ के हो रहा है, करेक्ट। हाँ, कंटिन्यू गर्ल्स। Okay, so the next point that I'll discuss about is effectiveness. ये जो है ये मैंने बहुत फेस किया है मेरे स्टडी लीव में। Effectiveness in the sense, as I told you, you do not need to compulsorily do 14 hours, 15 hours, because कुछ फ़ायदा नहीं अगर आप 14 hours कर रहे हो और इफेक्टिव आवर्स सिर्फ आपके 4 hours। बेटर इज यू डू 6 hours बट इफेक्टिव इज 4 hours। इफेक्टिवनेस जो है ना वो आपको लाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे स्टडी लीव में ये बहुत फेस किया है, मैं 5 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती थी एक जगह पे, यहाँ देखा फिर वहाँ देख रही हूँ, फिर मोबाइल बिप टेक्स्ट इंस्टाग्राम थोड़ा सा के चक्कर में 25-30 मिनट्स कब चला जाता था वो पता नहीं चलता था सोशल नेटवर्किंग पे।
तो if possible, do not sit with your mobile phones when you study. Switch off, do it like switch off and all. एंड अपने आप को बहुत भी स्ट्रिक्ट ना रखे कि नहीं अभी तो मेरा अटेम्प्ट है तो मैं सब सारे सोशल ऐप्स अनइंस्टॉल कर दूंगी, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं उस पर जाऊंगी, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इफ़ यू आर टू मच एडिक्टेड लाइक आई वाज, इफ़ यू आर टू मच एडिक्टेड टू योर फोन, और अगर आप एकदम से उसको हटाने की कोशिश करते हो तो आपके माइंड में फिर वही चलता रहता है, 2 दिन हो जाते हैं आपको लगता है नहीं थोड़ा सा देख लूँ क्या चल रहा है, 2 दिन 3 दिन, तो ये इससे जो होगा ना आपका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा मत कीजिए कि पूरा अनइंस्टॉल कर दे, मोबाइल हटा ही दे। आप एक फिक्स टाइमिंग रखिए रोज का सपोज रात को मैं 9 to 9:30 मैं थोड़ा सा मेरा देख लूंगी, फ्रेंड्स का थोड़ा सा फॉलो अप ले लूंगी। इससे क्या होगा, पूरा दिन उस बारे में नहीं सोचोगे क्योंकि आपको पता है रात में मैं मोबाइल लेने वाली हूँ। तो एक ऐसा आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो जो मुझे नेक्स्ट सेटअप में मुझे हेल्प हुआ इससे बहुत। सेकेंडली, इफेक्टिवनेस के लिए जो नेक्स्ट सेटअप में मैंने यूज किया वो है पोमोडोरो टेक्निक। ये एक फ्रेंच टेक्निक है, आप गूगल करोगे तो आपको समझेगा भी। इसमें क्या होता है, एक पोमोडोरो मीन्स फॉर एग्जाम्पल अ टोमेटो, लाइक इट्स अ पोमोडोरो। उसमें क्या रहेगा, 25 मिनट्स का एक सेशन रहता है। 25 मिनट्स का एक सेशन जो रहेगा ना वो आपका एक पोमोडोरो है, उसको आप फिक्स रखिए इफेक्टिवनेस के लिए। मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ भी नहीं देखना है। मेरा तो ऐसा इतना ज्यादा मैं बोर हो चुकी थी पढ़ के कि मैं 1 मिनट भी पढ़ के वहां देखती थी वाओ फैन कैसे काम करता है, वाओ विंडो, इतना ज्यादा मेरा इफेक्टिवनेस खत्म हो चुका था कि मुझे फिर ये सब टेक्निक्स थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा और यूज करना पड़ा। तो इससे मुझे बहुत मदद हुई। इसमें क्या होता है, 25 मिनट्स आप एकदम इंटैक्ट रखिए, उसमें आप बिल्कुल भी यहाँ वहाँ डाइवर्ट मत हुए, और इफेक्टिवनेस 25 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, 5 मिनट्स में आप आपको जो चाहिए वो कीजिए, फिर आप नेक्स्ट पोमोडोरो शुरू कीजिए 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर 25। पोमोडोरो जब आपका शुरू है आप उसमें कुछ भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 5 मिनट्स में जितना टाइम वेस्ट करना आप कर दीजिए उसमें। फिर ऐसे 4 पोमोडोरोस जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना 4 25 मिनट्स के, उसके बाद आप एक थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक लीजिए 40 मिनट्स 45 मिनट्स। तो उससे क्या आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और फिर अपना पोमोडोरो कंप्लीट कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन यू आपको कितने पोमोडोरो एक दिन में करना है, बट वो 25 मिनट्स का सेशन, 5 मिनट्स का बीच में ब्रेक, 4 पोमोडोरो के बाद 45 मिनट्स का थोड़ा सा लंबा ब्रेक, तो उसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। इससे आपका इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ता है, क्योंकि अगर आप 8 आवर्स बैठे हो तो आपने 25 मिनट्स करके अपना 6 आवर्स तो इंटेक्ट कर लिया, तो इससे इफेक्टिवनेस बहुत मेरा बढ़ गया था। तो आप हो सके तो ये वाला टेक्निक यूज कीजिए। गाइस मुझे लग रहा है एक बार का ये सेशन फर्स्ट पार्ट क्लोज करके रिजॉइन करते हैं हम लोग, क्योंकि पोमोडोरो सुन के 1-2 जन के चेहरे गोल गोल हो गए। तो आप जरा पोमोडोरो समझो, फिर मैं वापस इसकी री एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको, रिंकू भी आपको बोलेगी, आप समझे। तो मैं एक यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो भारी भारी वर्ड यूज किए है अभी, आधे जन को तो पता भी नहीं है कि ये होता क्या है, करेक्ट। तो वी विल जॉइन बैक इन सेकेंड पार्ट जस्ट इन 2 minutes।